तो चलिए फटाफट आज का यानी 5 नवंबर 2024 का टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जो है 5 नवंबर 2024 का करंट अफेयर है और इस वीडियो में जो है 20 प्लस लगभग 20 क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर्स के, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक दिन डेली बेसिस पे 6:30 बजे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो विश्व बचत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व बचत दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो 30 अक्टूबर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? चाय समूह जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो माफ करेंगे, हाल ही में हुरुन इंडिया द्वारा बाघ बकरी चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में हुरुन इंडिया द्वारा, जो आप एड देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे बाघ बकरी चाय का, तो बाघ बकरी चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है हाल ही में हुरुन इंडिया के द्वारा? तो पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार, पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया है, दिया गया है। बाघ बकरी चाय जो समूह है, ग्रुप है, उसको दिया गया है हुरुन इंडिया के द्वारा पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, चीन ने अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने चौथे मानव युक्त मिशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो झेंझोई 19 है ना। चीन जो है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने चौथे मानव युक्त मिशन के लिए जो है सेंझोऊ 19 अंतरिक्ष यान का लॉन्च किया गया है। देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा, सेंझोऊ 19 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है? तो राजस्थान का कौन सा गांव है, उस गांव का नाम बताना है जो हरित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल में धीरे धीरे बदल रहा है। तो राजस्थान का वो गांव आंधी है। ठीक है, राजस्थान का गांव आंधी गांव जो है, ये धीरे धीरे हरित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस संगठन ने नई स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक वंचित महिलाओं और बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है ना। उस संगठन का नाम बताना है जिस संगठन ने जो है एक नई स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है, जिसके उद्देश्य, इस योजना का ये उद्देश्य होगा कि 1 लाख से अधिक वंचित जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उसको बिल्कुल मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाएगा। तो उस संगठन का नाम बताना है। तो उस संगठन का नाम है रिलायंस फाउंडेशन, है ना। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा एक संगठन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है नई स्वास्थ्य सेवा योजना, और इस योजना के तहत लगभग 1 लाख से अधिक वंचित महिलाओं और बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा एक अच्छा पहल किया गया है। प्रश्न संख्या 6, आयुर्वेद दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का अनावरण कहाँ किया था? तो आयुर्वेद दिवस 2024 पर जो थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12,850 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। तो वो कहाँ किया गया था, उसका नाम पूछा जा रहा था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, नई दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, वहीं पे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12,850 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7,
पीएम मोदी द्वारा पीएम मोदी द्वारा 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है? ठीक है, तो वो राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताना है जिसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता का बढ़ाना है। और ये जो है पीएम मोदी द्वारा 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के पूर्व संध्या पर शुरू किया गया है। तो उस राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? तो देख सकते हैं, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। ठीक है, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान के तहत नागरिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाया जाएगा। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस संगठन ने जमीनी स्तर पर फुटबॉल में योगदान के लिए एएफसी अध्यक्ष की मान्यता पुरस्कार जीता है? और कौन सा पुरस्कार जीता है? रजत पुरस्कार जीता। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर फुटबॉल में योगदान के लिए, किसमें? फुटबॉल में योगदान देने के लिए एएफसी अध्यक्ष की मान्यता पुरस्कार जीता है। और कौन सा पुरस्कार जीता है? रजत पुरस्कार जीता है। तो उस संगठन का नाम बताना है आपका। तो उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगर बात करें शॉर्ट में, IAIFF, है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस ब्रिक्स देश ने भारत के पूर्व निर्णय के अनुसरण में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10। अक्टूबर 2024 में जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में गेंदबाजों के लिए नंबर 1 स्थान पर कौन आया है? अक्टूबर 2024 में जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। तो अक्टूबर 2024 में जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में गेंदबाजों के लिए नंबर 1 स्थान पर कौन आया? तो कागिसो रबाड़ा, है ना, कागिसो रबाड़ा अभी जो है गेंदबाजों के लिस्ट में नंबर 1 स्थान पर है। इन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 11। भारतीय एयरटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय एयरटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शाश्वत शर्मा को। याद रखेंगे, शाश्वत शर्मा जी को भारतीय एयरटेल के नए सीईओ के रूप में पद नियुक्त किया गया है। ऑप्शन अगर आपको मिले शाश्वत शर्मा, ये क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन देखने को मिले शाश्वत शर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा शाश्वत शर्मा पे आपको टिक करके जो है सही आंसर सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12। IUCN द्वारा हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप किसने प्राप्त किया? हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप किसने प्राप्त किया IUCN के द्वारा? तो डॉक्टर विभव कुमार तालुकदार, है ना, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डॉक्टर विभव कुमार तालुकदार जी तालुकदार जो है, इन्होंने हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप प्राप्त किया है। किसके द्वारा प्राप्त किया है? IUCN के द्वारा प्राप्त किया है, इसे मिला है। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मैथ्यू वेड किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो मैथ्यू वेड जो क्रिकेट संबंधित जानकारियां रखते होंगे तो उनको पता होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो मैथ्यू वेड है वो किस देश से खेलते थे? वो ऑस्ट्रेलिया देश के थे। ऑस्ट्रेलिया देश के जो है ऑस्ट्रेलिया देश के लिए क्रिकेट
में रिप्रेजेंटेटिव करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 14, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार जी को किया गया है। याद रखेंगे, विपिन कुमार जी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विपिन कुमार जी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रूप में प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, मुंबई में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो कजाकिस्तान जो है, उन्होंने मुंबई में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जो है उसमें पहला स्थान हासिल किया है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो मुंबई में आयोजित हुआ एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 उसमें किस देश का पहला स्थान था? तो कजाकिस्तान का था। प्रश्न संख्या 16, भारत का पहला राइट्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला राइट्स विलेज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो देख सकते हैं देहरादून है ना, उत्तराखंड का देहरादून। देहरादून में ही भारत का पहला राइट्स विलेज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 द्वारा किस बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब दिया गया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 द्वारा वो कौन सा बैंक है जिसको बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके ऊपर हजारों लाखों मीम्स बनते हैं कि लंच का टाइम है, लंच के बाद आना, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर काफी मीम्स वायरल होते हैं सोशल मीडिया में, आप लोगों ने देखा होगा। और ये एक आरोप लगाया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉय होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर मीम्स भी बनाया जाता है कि लंच के टाइम, लंच के बाद आना। ये किस बैंक में चलता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 द्वारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब दिया गया है। प्रश्न संख्या 18, अक्किनेनी नागेश्वर राव की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में हैदराबाद में अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तुत ANR राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिरंजीवी जी को किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्किनेनी नागेश्वर राव की जो 100वीं जयंती थी उसके मौके पे, उस शुभ अवसर पर हैदराबाद में अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तुत ANR राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चिरंजीवी जी को दिया गया। चिरंजीवी कौन है? साउथ इंडियन के बहुत ही फेमस एक्टर है ना, साउथ इंडियन के बहुत ही फेमस एक्टर है। प्रश्न संख्या 19, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देशों में भारत का कितना स्थान है? तो देख सकते हैं कितना स्थान है, 79वां स्थान है ना, 79th पोजीशन पे है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जो सूची जारी किया गया है 2024 में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देशों की जो है सूची जारी की गई है, उसमें से भारत का कितना स्थान है? 79वां स्थान है, 79th रैंक है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का, इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस लीग को दिया गया है? तो प्रो कबड्डी लीग को दिया गया है। याद रखेंगे, प्रो कबड्डी लीग को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में
बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे दिया गया? प्रो कबड्डी लीग को दिया गया है। इस तरीके से जो था 5 नवंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स थे, टॉप 20 क्वेश्चंस, उसको हम लोगों ने देखा। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।